सुप्रभातम बच्चों, अपन ने अपने पिछले वीडियोज़ में लघु सिद्धांत कौमुदी में जो हमारे 4 पार्ट किए गए हैं, एक संज्ञा प्रकरण, दूसरा अचसंधि, तीसरा हल संधि और चौथा स्वर विसर्ग संधि। इनमें से अपन संज्ञा प्रकरण के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो उसके लिए अपन ने पिछले वीडियो में 4 सूत्रों का अध्ययन किया था। पहला था हलन्त्यम, दूसरा था अदर्शनम लोपः, तीसरा था तस्य लोपः और चौथा था आदिरन्तेन सहिता। इन विषयों में इन सूत्रों के माध्यम से किस किस प्रकार से कौन सा सूत्र क्या प्रभाव स्थापित करता है, इसकी विस्तृत चर्चा अपन ने पिछले वीडियो में की थी। अब अपन अगला सूत्र देखते हैं, उकालोच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अपन ने देखा है कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हालांकि अपन आगे बढ़ेंगे तो स्वर कई प्रकार के होंगे और उनके समस्त प्रकारों का अध्ययन करने पर हमें ज्ञात होगा कि एक स्वर 18 प्रकार का होता है। अब यहाँ उसका पहला भेद कर रहे हैं कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक का माध्यम समझा करके, उकालोच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। इसकी व्याख्या है, ऊश्च 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 वाम काल इव कालो यस्य शो अच क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्या। उ वर्ण के उच्चारण में एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक उ के उच्चारण काल के समान ही उच्चारण काल अन्य किसी अच के उच्चारण में लगता है तो वह स्वर क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर होता है। कैसे? अगर उ के समान काल लगता है तो ये ह्रस्व है, अगर द्विमात्रिक उ के समान लगता है तो ये दीर्घ है, और अगर त्रिमात्रिक उ के समान समय लगता है तो यह प्लुत है। इस प्रकार से स्वर कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। एक मात्रिक स्वर है तो ह्रस्व है, द्विमात्रिक है तो दीर्घ है और त्रिमात्रिक है तो प्लुत होता है। इसके पश्चात इन स्वरों के ही 3 भेद और होते हैं। उन्हें हम उद्दात, अनुद्दात और स्वरित कहते हैं। कहने का मतलब उद्दात स्वर, अनुद्दात स्वर और स्वरित स्वर। उद्दात क्या होता है, अनुद्दात क्या होता है और स्वरित क्या होता है? तो अपन ने व्याख्या के रूप में अपन करते हैं। तो पहला है उद्दात, उच्चैरुद्दातः। अपन आगे के सूत्रों में पढ़ेंगे। हमारे मुख में किसी भी वर्ण का उच्चारण करने के लिए प्रमुख रूप से 5 उच्चारण स्थान हैं। वो हैं कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, औष्ठ। ये 5 उच्चारण स्थान हैं और इन 5 उच्चारण स्थानों में जो स्वर मुख के इन अंदर वाले कंठ, तालु, दंत, मूर्धा आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से उच्चारित किया जाता है, इन उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से जिस स्वर का उच्चारण होता है उसे उद्दात स्वर कहते हैं। दूसरा है नीचैरनुद्दातः। वही मुख के अंदर के भाग वाले कंठ, तालु, मूर्धा और दंत, इन उच्चारण स्थानों के नीचे के भाग से जिस स्वर का उच्चारण किया जाता है वह स्वर अनुद्दात कहलाता है। और तीसरा भेद है स्वरित स्वर। उसके लिए लिखा है समाहारः स्वरितः। अर्थात जिस स्वर में उद्दात स्वर के और अनुद्दात स्वर के दोनों के धर्म पाए जाते, धर्म का मतलब लक्षण, जिस स्वर में उद्दात और अनुद्दात दोनों के धर्म पाए जाते हैं उसे स्वरित स्वर कहते हैं। इस प्रकार से स्वर के पहले कितने भेद हुए? 3।
वो कौन से हुए? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। फिर स्वर के कितने भेद हुए? 3, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार से इन स्वरों के अपन 9 भेद करते हैं। अपन लिखते हैं, पहले है ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व उदात्त। दूसरा है ह्रस्व अनुदात्त और तीसरा है ह्रस्व स्वरित। इसी प्रकार से दूसरा है दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त और दीर्घ स्वरित। इसी प्रकार से तीसरा है प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त और प्लुत स्वरित। प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त और प्लुत स्वरित। इस प्रकार से 9 भेद सामान्य रूप से स्वर के हुए। 3 भेद के अपन ने ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, 3 भेद के उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इनमें प्रत्येक ह्रस्व उदात्त भी होता है, अनुदात्त भी होता है और स्वरित भी होता है। प्रत्येक दीर्घ उदात्त भी है, अनुदात्त भी है, स्वरित भी है और प्रत्येक प्लुत उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है। इस प्रकार से स्वर 9 भेद हुए। आगामी वीडियोज में अपन पढ़ेंगे इसके 2 भेद और होंगे, उनके आधार पे फिर अपन संपूर्ण विवरण विवेचन करेंगे, तब स्वरों के 18 भेद हमारे सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।